Hi students, welcome to Study for Extra. Today we will read 6th class English book, A Pact with Sun, second lesson, The Friendly Mongoose. The Friendly Mongoose ये स्टोरी आपने पहले भी सुनी हुई है, जो पंचतंत्र से ली गई है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, जो एक नेवले और एक इंसान के बच्चे की स्टोरी है। जो नेवला और इंसान का बच्चा होता है बहुत अच्छे मित्र होते हैं। अब उसके साथ क्या होता है वो आप इस लेसन में जानेंगे। ए फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन ए विलेज। अब एक किसान होता है, उसकी एक पत्नी है और उनका एक छोटा बच्चा है। लिव्ड इन ए विलेज, जो एक गांव में रहते थे। देयर वाज आल्सो ए बेबी मंगूस इन द हाउस हु दे बिलीव्ड वुड बी देयर सन्स कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर। देयर वाज आल्सो ए बेबी मंगूस, उनका एक बेबी मंगूस यानी एक छोटा बच्चा नेवले का उनके घर में था। हु दे बिलीव्ड, जिसे वे विश्वास करते थे, वुड बी देयर सन्स कंपेनियन, कि वो उनके बेटे का कंपेनियन यानी साथी। कंपेनियन का मीनिंग हुआ साथी, जो उनके बेटे का साथी बनेगा। एंड फ्रेंड इन फ्यूचर, और उसका दोस्त भी भविष्य में वो होगा। तो ये उनको विश्वास था, जो उनके घर में एक बेबी मंगूस रहता था। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। एक दिन द फार्मर, जो किसान था, एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, वेंट आउट, वो बाहर चले गए, लिविंग द चाइल्ड, उस बच्चे को छोड़कर, अलोन विद द मंगूस, उस नेवले के साथ अकेला छोड़कर। अलोन होता है अकेला। तो एक दिन किसान और उसकी पत्नी मंगूस के साथ, नेवले के साथ, बच्चे को अकेला छोड़कर बाहर चले गए। अब क्या हुआ, अब हम स्टोरी पढ़ेंगे। वंस ए फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए विलेज विद देयर स्मॉल सन। वंस, एक बार, ए फार्मर, एक किसान, एंड हिज वाइफ, उसकी पत्नी, लिव्ड इन ए विलेज, वो एक गांव में रहते थे। विद देयर स्मॉल सन, अपने छोटे बेटे के साथ वो एक गांव में रहते थे। दे लव्ड हिम वेरी मच, वे उसे बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव ए पेट, और वो कहते हैं कि हमारे पास एक पेट होना चाहिए। पेट यानी हमें एक पालतू जानवर रखना चाहिए। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे, एक दिन ऐसा किसान ने अपनी पत्नी से कहा, व्हेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड ए कंपेनियन, कि जब हमारा जो बेटा है ग्रोज अप का मीनिंग हुआ जब वो बड़ा होगा, ही विल नीड ए कंपेनियन, तो उसे एक कंपेनियन यानी साथी की नीड ज़रूरत होगी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, और ये जो पेट हम अपने घर में रखेंगे, तो ये पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, हमारे बेटे का साथी बनेगा। हिज वाइफ लाइक्ड द आइडिया, अब उसकी पत्नी को ये जो आइडिया था, ये जो विचार था, ये जो उपाय था, ये बहुत ही अच्छा लगा, उसे ये विचार पसंद आया। वन इवनिंग द फार्मर ब्राउट विद हिम ए टाइनी मंगूस। अब एक दिन, एक शाम को, द फार्मर किसान, ब्राउट, तो ब्राउट जो है उसका मीनिंग होता है लाया, ब्रिंग, ब्राउट, विद हिम ए, अपने साथ एक छोटा सा मंगूस, वो किसान एक शाम को अपने साथ लाया। इट इज़ ए बेबी मंगूस सेड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी ने कहा, ये तो बेबी मंगूस है, ये बहुत छोटा सा नेवला है। व्हाट विल सून बी फुली ग्रॉन, लेकिन ये बहुत जल्दी, फुली पे यहाँ ये जो फुली वर्ड है इसका मीनिंग हुआ कंप्लीटली, पूरी तरह से, ग्रॉन बड़ा हो जाएगा। अब बोलते हैं कि बच्चा तो थोड़ा समय लेकर बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन जो नेवला है उसको बोलते हैं कि वो बहुत जल्दी ही पूरी तरह से बड़ा हो जाएगा। ही विल बी ए फ्रेंड टू आवर सन, और वो हमारे बेटे का फ्रेंड यानी मित्र बन जाएगा, या वो हमारे जो बेटा होगा, बेटा है उसका वो मित्र होगा। कौन? वो नेवला।
अब इस पिक्चर को आप देख सकते हैं, ठीक है। ये है किसान और ये उसकी पत्नी है, ठीक है। अब जो किसान है वो एक नेवला ले आता है जो बहुत ही छोटा सा होता है, और जो किसान की पत्नी है वो फार्मर से बात करती है, जो भी आपने लेसन में अभी पढ़ा। और देखिए ये क्रैडल है यानी पालना है, और इसमें इनका जो बेटा है छोटा वो लेटा हुआ है, वो सोया हुआ है। तो इस तरह से ये पिक्चर्स हैं जो अभी आपने स्टोरी पढ़ी। आगे दिया है बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रू। अब बोला कि दोनों द बेबी जो बच्चा था एंड द मंगूस और नेवला था ग्रू वो बढ़ने लगे या वो बढ़े। इन 5 or 6 months द मंगूस हैड ग्रॉन टू इट्स फुल साइज, ए लवली एनिमल विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड बुशी टेल। अब देखो जो बच्चा होता है इन 5 और 6 months की 5 और 6 महीनों में ही द मंगूस, पहले मंगूस के बारे में बताया हुआ है कि जो नेवला है वो फुल साइज, यानी मैंने पहले फुल आपको पहले भी बताया कि कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट उसका साइज में वो पूरी तरह से बढ़ गया था, कि जितना उसका साइज होना था उतना वो बढ़ गया था। ए लवली एनिमल विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आइज, और वो देखो कैसा बन गया था, बहुत ही प्यारा एनिमल था जिसकी 2 शाइनिंग चमचमाती हुई ब्लैक आइज काली आंखें थी, एंड बुशी टेल और उसकी एक बुशी यानी घनी घनी उसकी घने बालों वाली एक पूंछ थी। द फार्मर्स सन वाज स्टिल ए बेबी इन द क्रैडल स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि पहले तो नेवले के बारे में, मंगूस के बारे में आपको बताया कि इन 5 और 6 months द मंगूस हैड ग्रॉन इन हिज इन फुल साइज या कम्प्लीटली इन साइज, कि वो अपने फुल साइज में पूरी तरह से बढ़ चुका था जो मंगूस था। लेकिन जो बच्चा था, किसान का बेटा था, वो क्या था, अभी भी स्टिल अभी भी ए बेबी एक बच्चा था, इन द क्रैडल पालने में रहने वाला एक बच्चा था, स्लीपिंग जो पालने में सो रहा था, एंड क्राइंग अल्टरनेटली का यहाँ पे मीनिंग हुआ जो बार बार, ठीक है, बार बार जो रो रहा था। तो ये थी उस जो फार्मर का सन था उसके बारे में बताया था, और दूसरी ओर मंगूस के बारे में बताया था जो इन 5 और 6 months में फुली ग्रॉन हो चुका था। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। अब एक दिन जो किसान की पत्नी है वो मार्केट यानी बाजार को गो जाना वांटेड चाहती थी। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रैडल। अब उसने क्या किया, शी फेड द बेबी, उसने बेबी को खिलाया, एंड रॉक्ड हिम, और उसको रॉक्ड का मीनिंग यहाँ पे हुआ इधर उधर हिला करके। जिस तरह बच्चा अगर ना सोए तो जो माँ होती है वो अपने बच्चे को गोदी में या हाथों में इस तरह से हिला हिला करके सुलाती है, तो वो हुआ रॉक्ड, हिला हिला कर। हिम टू स्लीप, उसको वो सुला देती है, इन हिज लिटिल क्रैडल, उसके छोटे से पालने में। तो हिला डुला करके किसान की पत्नी उसके छोटे से पालने में उसको सुला देती है। पिकिंग अप द बास्केट, और टोकरी को उठाते हुए, सी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति से कहा, आई एम ऑफ टू द बाजार, कि मैं बाजार को जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, और जो बच्चा है, बेबी है, चाइल्ड है, वो स्लीपिंग सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, कीप एन आई का मीनिंग हुआ यहाँ पे नज़र रखना, कि आप उस पर नज़र रखना। फ्रैंकली, अब ये जब बात कही उसने बिल्कुल क्लियरली, फ्रैंकली का मीनिंग यहाँ पे हुआ क्लियरली, यानी बिल्कुल साफ तौर पर उसने कहा कि मैं बाजार जा रही हूँ, बच्चा सो रहा है, आप उस पर नज़र रखना। आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। देखो अब वो बोलती है कि मुझे, आई डोंट लाइक, मुझे ये बात पसंद नहीं है, टू लीव द चाइल्ड, बच्चे को छोड़ना, अलोन विद द मंगूस, की उस नेवले के साथ बच्चे को अकेला छोड़ना मुझे पसंद नहीं है। यू नीड नॉट बी अफ्रेड सेड द फार्मर। अब जो किसान है उसने कहा कि तुम्हें अफ्रेड यानी डरने की ज़रूरत नहीं है। द मंगूज इज़ ए फ्रेंडली एनिमल, क्योंकि जो मंगूज है, नेवला है, वो एक मैत्रीपूर्ण एनिमल होता है, मैत्रीपूर्ण जानवर होता है।
इट इज़ एज स्वीट एज अवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो। इट इज़ एज स्वीट, ये उतना ही प्यारा है जितना हमारा बेबी है। एज स्वीट एज का मीनिंग हुआ कि उतना ही प्यारा है जितना हमारा बेबी है। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, और वे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, यू नो, जैसा तुम जानती हो। द वाइफ वेंट अवे। अब जब किसान की पत्नी और किसान में ये बातें हुई तो जो वाइफ थी फार्मर की वो वेंट अवे, वो चली गई। एंड द फार्मर, और किसान, हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, उसको घर में कोई भी काम जो था उसको नहीं था। डिसाइडेड टू गो, हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस मतलब उसे करने के लिए घर में कुछ कार्य नहीं था, इसीलिए डिसाइडेड टू गो आउट, इसीलिए उसने निर्णय किया कि गो आउट, वो बाहर जाए। एंड टेक ए लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फॉर अवे, और वो नॉट फॉर अवे जो बहुत दूर नहीं थे, उन खेतों पर वो टेक ए लुक, उन पर एक नज़र डालकर आए। ही रैन इन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। अब ही रैन इन टू सम फ्रेंड्स, अब यहाँ पर रैन होता है वैसे दौड़ना, लेकिन बोलते हैं कि उनको उनके कुछ मित्र जो हैं, दोस्त तो हैं, ऑन द वे, रास्ते में वापिस आते हुए मिले। एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और वो कुछ समय के लिए घर वापिस नहीं आया। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न्ड होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग ए हैवी बास्केट। अब जो किसान की पत्नी है वो रिटर्न्ड होम, वो घर वापिस आई, फ्रॉम द मार्केट, बाजार से, कैरिंग ए हैवी बास्केट, एक बहुत भारी बास्केट को उठाए हुए वो घर वापिस आई। सी फाउंड द मंगूज एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पॉज। सी फाउंड द मंगूज, उसने उस नेवले को पाया, एट द एंट्रेंस, जहाँ से घर में प्रवेश करते हैं, ठीक है, यहाँ पे एंट्रेंस का मीनिंग हुआ जहाँ से घर में प्रवेश किया जाए, उस स्थान को बोलते हैं एंट्रेंस। विद द ब्लड ऑन हिज फेस, अब जहाँ पर घर में प्रवेश करते हैं वहाँ पर उसने मंगूज को विद ब्लड ऑन द फेस, उसके चेहरे पर, ब्लड यानी खून, और पॉज, और पंजों में यानी चेहरे और पंजों पर उसने नेवले के खून यानी ब्लड को पाया। सी जम्प्ड टू द कंक्लूजन दैट इट वॉज हर सन्स ब्लड एंड द मंगूज वॉज द गिल्टी वन। सी जम्प्ड टू द कंक्लूजन, और वो एकदम से ही इस कंक्लूजन पर, इस निष्कर्ष पर वो पहुंच गई कि ये मेरे बेटे का ब्लड है, खून है। एंड मंगूज वाज द गिल्टी वन, और इसके लिए मंगूज ही दोषी है। गिल्टी का मीनिंग होता है दोषी। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद ए बास्केट ऑफ ग्रॉसरीज। अब जो किसान की पत्नी है, फिनिश्ड, उसने समाप्त कर दी, खत्म कर, उसकी जो शॉपिंग थी वो ख़त्म हो चुकी थी। एंड केम बैक, और वो वापस घर आई, विद ए बास्केट ऑफ ग्रॉसरीज, ग्रॉसरीज से भरी हुई एक बास्केट को लेकर के वो घर वापस आई। सी सॉ द मंगूज सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। सी सॉ, उसने देखा, द मंगूज की नेवला, सिटिंग आउटसाइड, बाहर बैठा हुआ है, एज इफ वेटिंग फॉर हर, वो ऐसे बैठा था जैसे कि वो उसका इंतज़ार कर रहा है। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर एज वाज कस्टमरी। अब देखो कस्टमरी का यहाँ पे मीनिंग कस्टम से बना है, कस्टमरी यानी रीति रिवाज, प्रथा के अनुसार। कस्टम होते हैं रीति रिवाज, और जब कस्टमरी बन गया तो मीनिंग हुआ प्रथा के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार। और सीइंग हर ही रैन टू, जैसे ही उसने उसको देखा, ही रैन टू वेलकम हर, वो उसकी तरफ स्वागत करने के लिए उसकी तरफ वो दौड़ा। द फार्मर्स वाइफ लुक वन लुक एट द मंगूज एंड स्क्रीम्ड। अब जो किसान की पत्नी थी, टुक वन लुक एट द मंगूज, उसने एक नज़र मंगूज नेवले की तरफ देखा, एंड स्क्रीम्ड, और वो चिल्लाई, ठीक है, क्योंकि उससे तो कुछ पता नहीं था क्या हुआ है वहाँ पे। ब्लड, सी क्राइड, ब्लड, खून, सी क्राइड, वो चिल्लाई। द फेस एंड द पॉज ऑफ द मंगूज वर स्मियर्ड विद ब्लड। अब देखो जब मंगूज का फेस था यानी चेहरा था, पॉज यानी पंजे थे, वो स्मियर्ड होता है बिल्कुल सने हुए थे, विद ब्लड, कि वो ब्लड से पूरी तरह से सने हुए थे। यू विकेड एनिमल, वो देखो क्या बोलती है, अरे दुष्ट जानवर। विकेड का मीनिंग क्या हुआ, दुष्ट।
यू हैव किल्ड माई बेबी, अब बोलती है कि तुमने मेरे बेबी को मार दिया है। सी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, और वो कैसे, बिल्कुल हिस्टेरिकली, बिल्कुल कैसे, वो यहाँ पे बिल्कुल अनियंत्रित हो करके, ठीक है। एक सिचुएशन होती है जिसके ऊपर आपका नियंत्रण होता है, ठीक है। जब उसने अपने बेबी के चेहरे पर ब्लड को देखा तो वो पूर्ण रूप से क्या हो गई, हिस्टेरिकली, हिस्टेरिकल मीनिंग है अनकंट्रोल्ड, ठीक है। पूरी तरह से वो क्या, अनियंत्रित हो करके स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्राउट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। देखो उसने क्या किया, शी वॉज ब्लाइंड, वो अंधी हो चुकी थी, विद रेज, गुस्से के साथ, रेज होता है गुस्से के साथ, एंग्री यानी, विद ऑल हर स्ट्रेंथ, और अपनी पूरी शक्ति के साथ, ब्राउट डाउन द हैवी बास्केट, जो उसने बहुत भारी जो टोकरी थी, जो ग्रॉसरी से भरी हुई थी, जिसको वो लाई थी मार्केट से, उसको उसने ऑन द ब्लड स्मीयर्ड मंगूज, उस खून से सने हुए, बोलते हैं कि गुस्से में इंसान क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है, ठीक है। उसने भी ये नहीं सोचा कि और घटना भी हो सकती है, तो उसने जो ग्रॉसरी, फुल ऑफ ग्रॉसरीज, जो टोकरी थी बहुत ही भारी थी, उसको ब्लड स्मियर्ड, जो खून से सना हुआ नेवला था, उसके ऊपर उसने उसको फेंक दिया, ठीक है। सोचा समझा कुछ नहीं, उसके ऊपर उसने उसको फेंक दिया। एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रैडल, और उस जहाँ पे बच्चे का पालना था, क्रैडल होता है पालना, अंदर की ओर उस पालने की तरफ वो दौड़ी। द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप, और देखो जो बच्चा था वो गहरी नींद में सोया हुआ था। बट ऑन द फ्लोर, लेकिन फर्श पर, ले ए ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। टॉर्न का मीनिंग यहाँ पे होता है कटा हुआ, ब्लीडिंग जिससे खून बह रहा हो। तो उसने फर्श पर एक काले सांप को कटे हुए और खून बहता हुआ देखा, पड़ा हुआ उसने पाया। इन ए फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, इन ए फ्लैश, और देखो उसे एकदम से, फ्लैश का यहाँ पे मीनिंग हुआ वेरी क्विकली, कि उसे बहुत जल्दी ही इस बात का एहसास हो गया था कि यहाँ पे क्या घटना घटित हुई थी। सी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज, और जैसे ही उसे रियलाइज़ हो गया, उसे महसूस हो गया कि यहाँ पे क्या घटना घटी है, तो एकदम से वो रैन आउट, बाहर की ओर दौड़ी, लुकिंग फॉर द मंगूज, और नेवले को देखने के लिए बाहर की ओर दौड़ी। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, अरे तुमने तो मेरे बच्चे को बचाया है। यू किल्ड द स्नेक, तुमने सांप को मारा। वट हैव आई डन, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। सी क्राई टचिंग द मंगूज, और वो उस नेवले को छूते हुए चिल्लाई। हु ले डेड एंड स्टिल, देखो वो, लेकिन नेवला है वो डेड है यानी मर चुका है, स्टिल, और अभी क्या है, वो जो मर चुका है और बिल्कुल स्थिर है यानी शांत है, कोई मूवमेंट उसमें नहीं है। अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टिली एंड रैशली, और जो अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, अब जो नेवला था वो क्या था, अनअवेयर यानी अनजान था, ऑफ हर सोबिंग, उसकी सिसकियों से वो अनजान था। और जो किसान की पत्नी थी, हु हैड एक्टेड हेस्टली एंड रैशली, उसने, यहाँ पे रैशली का मीनिंग हुआ उतावलेपन में, हेस्टली और जल्दबाजी में, उसने जो एक्शन किया, जो कार्य किया, जो क्रिया विधि की, वो उसने बहुत ही जल्दबाजी में और बहुत ही उतावलेपन में की थी। स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूस, और वो लंबे समय तक उस मरे हुए नेवले की तरफ वो देखती रही। देन सी हियर्ड द बेबी क्राइंग, तब उसने किसको सुना, अपने बच्चे के चिल्लाने की यानी रोने की आवाज़ को सुना। और वाइपिंग हर टीयर्स, उसने अपने जो टीयर्स थे, आंसू थे, उनको वाइप किया यानी पोंछा। सी वेंट टू बी फीड हिम, और वो उसको अंदर, इन का मीनिंग हुआ अंदर, टू फीड हिम उसको खिलाने के लिए, वेंट गई, और वो उसको अंदर खिलाने के लिए गई क्योंकि वो रो रहा था। तो इस तरह से आपने लेसन में देखा कि ये जो स्टोरी थी वो एक मंगूज और चाइल्ड की थी। तो जो मंगूज था वो बहुत ही फ्रेंडली एनिमल था, और उसने जब सांप घर में आ गया था और बच्चे को उससे डर था, बच्चे को उसने काट लेना था, तो किस तरह से उसने बच्चे की जान जो थी वो बचाई, ठीक है। लेकिन वाइफ, जो फार्मर्स की वाइफ थी, उसके
वो उसको देख करके बिल्कुल गुस्से से अंधी हो गई थी, इसलिए उसने सोचा या समझा नहीं कि यहाँ पे क्या हुआ होगा। तो उसने फुल ऑफ ग्रॉसरीज की जो बास्केट थी उसके ऊपर फेंक दी, जिसके कारण जो नेबला था वो बेचारा मर गया था। तो इस तरह से ये जो स्टोरी थी वो पंचतंत्र से ली गई थी। बहुत ही आसान सी इजी सी स्टोरी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।